यीशु ने कहा कि वो आपको जीवन देने आए हैं। ये कोई मामूली जीवन नहीं है, ये वह जीवन है जो परमेश्वर अपने आप में रखता है। यही तो जीवन की धुन है, हर एक स्तर में विजय। परमेश्वर कहता है महान वो है जो आपके अंदर है, ना कि वो जो इस दुनिया में है। जीवन की धुन। यीशु के सुंदर भव्य और महान नाम में मैं पास्टर प्रेज आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ इस सुंदर समय में जिसे हम कहते हैं जीवन की धुन, जहाँ हम परमेश्वर के नए में लिए आए जाते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा, उसके प्लान के द्वारा। परमेश्वर कितना सुंदर है हमारे जीवन में, कितना अद्भुत है कि उसने हमें अपना वचन दिया है कि उसके द्वारा हम सीख सकें और उसके सुंदर और भव्य प्लान्स में चल सकें। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब? मैं मानती हूँ, बिलीव करती हूँ कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आप जयवंत हैं। प्रेज गॉड। और आज मैं जयवंतता को जानने वाले लोगों से बात कर रही हूँ, परमेश्वर के उत्तम संतानों से बात कर रही हूँ जो उसके साथ चलना चाहते हैं, जो उसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत ही सुंदर सप्ताह है जहाँ हम सब दुनिया भर में परमेश्वर के पुत्र के भेजे जाने और उसके उद्धार के कार्य को पूरा किए जाने को मना रहे हैं। हर एक जगह इट्स द वीक ऑफ ईस्टर। संडे को पुनरुत्थान का दिन हम मनाने वाले हैं, जिस दिन प्रभु यीशु दोबारा जी उठा। यीशु अगर सिर्फ इस दुनिया में आता और पुनरुत्थान उसका नहीं होता, वो मरता नहीं, हमारे पापों को अपने ऊपर लेता नहीं और वो दोबारा जी नहीं होता, तो हमारी मसीहत की शुरुआत नहीं होती। मसीहत की शुरुआत एक्चुअली रेजरेक्शन से होती है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जहाँ प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार हम सब के लिए अवेलेबल किया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज मैं आपसे एक बहुत ही स्पेशल बात करना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही एक स्पेशल सप्ताह है। दुनिया भर में हम लोग कई जगह पे इस सप्ताह में, इन दिनों में उपवास कर रहे हैं, परमेश्वर से सुनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि परमेश्वर ने ये दुनिया में हम क्यों रखा है, इस पूरे प्लान में उसने यीशु को क्यों भेजा, हमारे साथ संगति करने के लिए। यानी परमेश्वर ने मनुष्य को अपने साथ, अपने जैसा बनाया, खुद के साथ संगति करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके लिए उसने कई सारे तरीके और ऑर्डर रखे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उनमें से एक इम्पॉर्टेंट ऑर्डर है चर्च में संगति करना। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जानती हूँ आप कहेंगे कि परमेश्वर हर जगह है और परमेश्वर हर चीज़ में है। बिल्कुल, परमेश्वर हर एक जगह है, हर एक चीज़ के निर्माण को करने वाला वो है। फिर भी उसने ये प्लान एंड पर्पस रखा है कि हम सब एक साथ एक परिवार के रूप में संगति करें चर्च में। बहुत सारे लोग मैं कहती हूँ ऐसे क्रिसमस क्रिश्चियन, ईस्टर क्रिश्चियन होते हैं। वो चर्च में आते हैं क्रिसमस और ईस्टर के दिन अपनी मसीहत को साबित करने के लिए। आप उनको साल भर नहीं देखोगे, बहुत बिजी रहते हैं। दे ऑलवेज बिजी। बाकी उनके घर का सब काम हो जाता है, उनके कार्य का जो भी वो कर रहे हैं सब कुछ होता है, लेकिन चर्च आने के लिए वो हमेशा बिजी होता है। हमेशा उनके पास कुछ ना कुछ काम होता है। और क्रिसमस के दिन वो चर्च में होते हैं। सारे क्रिसमस पिक्चर्स में आपको दिखेंगे, ईस्टर पिक्चर्स में आपको दिखेंगे, और उनको लगता है हाँ मैं तो ईस्टर के दिन और क्रिसमस के दिन तो चर्च जाता हूँ, पाम संडे के दिन चर्च जाता हूँ, अलग अलग कभी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती है तो मैं तो चर्च जाती हूँ। काफ़ी है, एक्चुअली काफ़ी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर ने चर्च को एक बहुत बड़ी समर्थ दी है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का जो चर्च है वो रिस्ट्रेनिंग फोर्स है। प्रेज गॉड। हालेलुया। हर एक चीज़ जो इस दुनिया में गलत हो रही है उसके विरुद्ध जो चीज़ खड़ी है, जो शैतान को प्रिवेल होने नहीं दे रही है, वो है चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको
एक एग्जाम्पल के द्वारा चर्च का इम्पोर्टेंस समझाना चाहते हैं। आपने कभी भी, हो सकता है आपने जंगल में ना देखा हो, बट किसी भी टीवी प्रोग्राम में बहुत सारे वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम्स होते हैं। अगर आपने कभी भी नोटिस किया है तो शेर जब अपना शिकार करने जाता है, खासकर जब वो सपोज हिरन का शिकार करने गया, तो वो कभी भी एकदम से जो एक जुट में हिरने होती है उनको अटैक नहीं करता। जो एक साथ ग्रुप में हिरने पानी पीने आई हुई हैं या कर रही, उनको कभी वो अटैक नहीं करता। वो हमेशा दूर से दहाड़ता है ऐसे ग्रुप को देख के। हाँ, उनके पास तक जाता है, उनको डराता है, तब तक जब तक उनमें से कोई एक डर के कारण झुंड को छोड़ के किसी और दिशा में ना भाग जाए, और फिर वो उस एक हिरन के पीछे भागता है और उसका शिकार करता है, क्योंकि वो जानता है कि हिरनों का जो झुंड है, जब वो उसे शिकार करेगा, अगर ये सारी उसके पीछे पड़ गई तो वो नहीं बचेगा। ये शक्ति होती है एक झुंड की। अगर जानवरों में ये झुंड इतना शक्तिशाली हो सकता है, तो परमेश्वर के भवन का झुंड कितना शक्तिशाली होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप परमेश्वर के भवन से दूर होते हैं, जब आप सोचते हैं कि ये एक ओकेजनल विजिट की जगह है जहां आप कभी कभी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जा सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है यहाँ पे हर सप्ताह, हर संडे, हर मिड वीक सर्विस या हर एक सेल मीटिंग में होना, तो आप उस शिकार की तरह बन जाते हैं, उस हिरन की तरह बन जाते हैं जो शैतान का शिकार होने के लिए बहुत ही रेडी है। एक व्यक्ति जो निरंतर चर्च जाता है, उसके जीवन में एक अलग रूप का अनुग्रह होता है। और हमेशा देखेंगे कि कोई भी परेशानी अगर उसके विरुद्ध आती है तो वो उस परेशानी के ऊपर उठने का रास्ता जानता है, क्योंकि उसके अंदर वचन होता है। वो निरंतर वचन को ग्रहण कर रहा है जो परमेश्वर ने उसके लिए स्पेसिफिकली रखा है। साथ ही साथ जो लोग चर्च जाते हैं वो एक कॉर्पोरेट अनाउंसिंग का, एक कॉर्पोरेट ग्रेस का हिस्सा होते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक व्यक्ति जिसका विश्वास कमज़ोर है नहीं पा सकता, पर जब चर्च में एक साथ वो अपने विश्वास के टॉपिक को लेके आता है कि हाँ, मुझे इस विषय में प्रार्थना करनी है, मैं कई दिनों से यह चाहता हूँ या चाहती हूँ और ये नहीं हो पा रहा, पर मुझे ये चाहिए, मुझे ये हासिल करना है, मुझे ये अकम्प्लिश करना है। तो जब वो एक साथ चर्च में इस टॉपिक को लेके आते हैं और सब लोग एक साथ विश्वास जोड़ते हैं, तो वो चीज़ें घटित हो जाती हैं, क्योंकि चर्च के अंदर वो सामर्थ्य है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक साथ आकर उसकी आराधना करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेट मी शो यू अ वर्स फ्रॉम हीब्रूज चैप्टर 10, इब्रानियों चैप्टर 10, हम 24 और 25 पढ़ेंगे। एक साथ पढ़ते हैं। ये कहता है, let us consider one another to provoke unto love and to good works, not forsaking the assembling of ourselves together, yes, as the manner of some is, but exhorting one another so much, the more as ye see the day approaching. Praise God. ये कहता है कि आओ हम सब एक दूसरे को प्रेम में प्रोवोक करें, ताकि हम सही कार्यों को करें और कभी भी विश्वासियों के एक साथ जुड़ने के किसी भी असेंबली को या कोई भी ऐसा प्रोग्राम हो जो परमेश्वर के भवन से रिलेटेड है, जो चर्च से रिलेटेड है, उसको हम कभी भी त्यागे ना, उसको हम कभी भी फोरसेक ना करें, जैसे कुछ लोग करते हैं। हमेशा से ऐसे कुछ लोग रहे हैं जो परमेश्वर के भवन को और परमेश्वर की जो ये फेलोशिप का प्लान है, इससे दूर रहना चाहते हैं।
और फिर वो अपने जीवन में सफ़र करते हैं और तब वो परमेश्वर को ब्लेम करते हैं या अपने पास्टर को ब्लेम करते हैं कि मैं नहीं आया तो वो क्यों नहीं आए, पास्टर को आ जाना चाहिए था, मुझे समझाना चाहिए था, जैसे कि उन्होंने पर्सनली पास्टर को अपने ऊपर अपॉइंट किया है, उन्हें वो उनके सेवक है, ना कि परमेश्वर। That's a very bad attitude. That's a very bad attitude. चर्च के प्रति जो आपका एटीट्यूड है वो बहुत बहुत मायने रखता है, परमेश्वर के लिए मायने रखता है। बाइबल कहती है यीशु एक ऐसे चर्च के लिए आ रहा है जो विदाउट ब्लेमिश, विदाउट स्पॉट है, जिसमें कोई भी चीटे नहीं है, जिसमें कोई भी दाग नहीं है। क्या आप उस चर्च का हिस्सा हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में हम सब को पिलर्स कहा गया है। हम सब अपने आप में चर्च हैं, ट्रू, बट एक साथ इकट्ठा होना और एक साथ परमेश्वर की आराधना करना ये बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ नॉट समथिंग यू टेक कैजुअली। ये ऐसी चीज़ नहीं है जो आप एज ये शॉपिंग मॉल जैसा नहीं है कि जब आपका मन किया तो आप शॉपिंग करने चलेंगे और जब आपका मन नहीं है तो यार आज रहने देते हैं। नहीं, ये एक ऐसी चीज़ है जो परमेश्वर डिमांड करता है आपसे। ये फेलोशिप का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। उसके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो परमेश्वर स्पेसिफिकली आपके लिए रखता है चर्च में। और जब आप चर्च का हिस्सा नहीं बनते हैं तो आप उन चीज़ों को खो देते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपका चर्च आपका परिवार है, आपका आत्मिक परिवार है। और जब मैं चर्च की बात कर रही हूँ तो मैं ये नहीं कह रही कि आज आप यहाँ जा रहे हैं, कल आप वहाँ जा रहे हैं, परसों आप वहाँ जा रहे हैं। दैट इज़ बीइंग एन इनडिसिप्लिन्ड चाइल्ड। ऐसा तो नहीं है कि आज आप अपने घर में खाना खाते हैं, कल आप पड़ोसी के घर में खाना खाते हैं, कल उसके बाद आप उस पड़ोसी के घर में रात को खाना खाते हैं। XYZ पड़ोसी के घर में आप सो जाते हैं, कभी यहाँ सो जाते हैं, कभी अपने घर में सो जाते हैं। ऐसे तो नहीं करते। आपका इन परिवार है और उस परिवार में आप रहते हैं। हो सकता है कभी कभी जब लोग खफा हो जाते हैं अपने परिवार से तो अलग हो जाते हैं या बट that's not in the beautiful plan of God. God wants you to stay with your family. Family is from God. तो जब आप अपने घर में होते हैं, आपका एक घर है, आपका एक परिवार है, आपके एक माता पिता है, उसी तरह से everything that you see in physical, हर वो चीज़ जो आप शारीरिक स्तर में देखते हैं वो आत्मिक स्तर की परछाई है। परमेश्वर ने आत्मिक स्तर में भी एक परिवार बनाया है। आपका परिवार आपका चर्च है। आपके पास्टर आपके आत्मिक पिता हैं, आपके पास्टर आपके आत्मिक माता हैं जो आपको सिखाते हैं और परमेश्वर के प्लान्स में बढ़ाते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से ये जाने कि कौन सा आत्मिक परिवार आपके लिए सही है, जहां आपको जुड़ना चाहिए। और अगर किसी ने आपकी आत्मा को जीता है और आपको परमेश्वर में आगे बढ़ाया है और आप उसी चर्च से जुड़े हैं मसीह में आने के साथ, तो वो ही आपका आत्मिक परिवार है। प्रेज़ द लॉर्ड। डोंट बी एन इनडिसिप्लिन्ड चाइल्ड कि आज यहाँ जा रहे हैं, परसों वहाँ जा रहे हैं, वचन तो हर जगह हम कहीं से भी ले रहे हैं। नो, दैट इज़ नॉट द राइट ऑर्डर। इस तरह से आप कभी भी आशीष को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। आपको मोमेंटरीली अच्छा लगेगा, जब आप अलग अलग जगह जाएंगे तो एक दिन आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, अरे आज मैंने ये ग्रहण किया, और दूसरे दिन आपका सब जोश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वचन को ठहरे रखने की क्षमता ही नहीं है। आपके अंदर आशीष को पकड़े रखने की क्षमता ही नहीं है, क्योंकि आपका कोई परिवार ही नहीं है आत्मा में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम आत्मिक परिवार के सिग्निफिकेंस को बहुत सीरियसली समझें, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो सिर्फ चर्च के द्वारा हो सकती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपके अंदर एक उल्लास होना चाहिए चर्च में जाने के लिए।
ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो फिर से संडे एक दिन छुट्टी मिलती है, चर्च जाना पड़ता है। नो, अगर कोई आपको कहे कि आज चर्च जाने पे तुमको इतना सारा कुछ मिलेगा, तो हाँ मैं जाऊँगा। हाँ, उस चीज़ को पाने के लिए, सपोज इट इज़ अ फिजिकल थिंग, अगर आपको एक फिजिकल थिंग के बारे में बोला जाए, सपोज एक गिफ्ट, ये व्हाटएवर, अगर कोई आपको ये कहना, तो आपको कभी थकान नहीं होती, आपको लगता है हाँ कुछ मिलने वाला है। तो जब फिजिकल चीज़ों के, शारीरिक चीज़ों के लिए कुछ पाने की तड़प इतनी ज़्यादा होती है व्यक्ति के अंदर कि वो हर थकान को, हर एक एक्सक्यूज को बिल्कुल वॉश कर देता है और आगे आपको तत्परता से आप बढ़ पाते हैं। तो कितना ज़्यादा आत्मिक चीज़ों के लिए तत्परता और जोश होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है। यीशु आपके जीवन में यही कार्य करने आया था, वो आपको जीवन देने आया था। मैंने कई बार बताया है, आपके अंदर वही जीवन है जो परमेश्वर अपने आप में रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये जीवन को समझने के लिए आपको उसके ऑर्डर में चलना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु सब्बत के दिन सिनेगॉग जाता था, क्योंकि वो यहूदी की तरह इस दुनिया में था और वो उस प्रणाली को जो परमेश्वर ने ऑर्डर बनाया था उसको फॉलो करता था। आज यीशु के द्वारा ये सारी प्रणालियां अबॉलिश हो गई है और हम मसीह यीशु में हर एक लॉ से आज़ाद है, पर हम मसीह यीशु के साथ संगति में बुलाए गए हैं। द वेरी पर्पस, जो उद्देश्य था यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का, परमेश्वर के साथ हमें जोड़ना ही वो उद्देश्य था। हम संगति को इतने लाइटली नहीं ले सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। और चर्च संगति का एक इम्पोर्टेंट स्तर है। आपका एक पर्सनल संगति होता है परमेश्वर के साथ, एक पर्सनल संगति होता है उसके वचन के साथ, एक संगति होती है जो आप अपने परिवार के साथ और परमेश्वर के साथ जुड़ के करते हैं, और एक इम्पोर्टेंट संगति का स्तर होता है चर्च में संगति करना, परमेश्वर को बाकी अपने भाइयों और बहनों के साथ, मसीह भाइयों और बहनों के साथ परमेश्वर को वंदना देना, उसको धन्यवाद देना, उसको आराधना देना। सिर्फ कुछ दिन के लिए नहीं, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक डेज पे आके नहीं, हर एक बार जब आपको चर्च में बुलाया जाता है, चर्च में बुलाया जो आपको जाता है वो आपकी बुलाहट है, और हर बार जब आप चर्च जाते हैं उस बुलाहट को आप जवाब दे रहे होते हैं। कई सारे ऐसे भी लोग होते हैं, मैंने लास्ट वीक भी कहा था, जो चर्च में जो आराधना प्रार्थना होती है उसको वैल्यू नहीं देते। वो सोचते हैं अच्छा इतने बजे तक तो पास्टर आ जाते हैं, 1 घंटा तो प्रार्थना हो रही होता है, तो मैं 1 घंटे के बाद मैं तब तक पहुंच जाऊँ। पास्टर के आने से पहले बैठ जाने को वो सोचते हैं हाँ हमने अचीवमेंट कर लिया। नो, दैट इज नॉट द राइट वे। आप चर्च में पास्टर के लिए नहीं है। इट्स गुड टू ऑनर योर पास्टर, वेरी गुड। आप उनके नज़र में उनको इतना स्टीम करते हैं कि उनके आने से पहले आप बैठ जाना चाहते हैं, बट आप चर्च में जाते हैं परमेश्वर के लिए, कुछ सीखने के लिए जो उसने आपके लिए रखा है, जो उसने परमेश्वर को दास वो आपके लिए दिया है उस दिन में। पर आपका उद्देश्य, आपका एम परमेश्वर होना चाहिए, यीशु को जानने की तरफ होनी चाहिए आपके अंदर, किसी एक व्यक्ति के सामने सही हो जाना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। Church is a powerful element. It is the most powerful restraining force in the world. Praise the Lord. Pero Daud कहता था, Psalms chapter 122 verse 1 में आप देखेंगे कि वो कहता था कि I was glad when they told me, let us go to the house of the Lord. Wow! कितना सुंदर हृदय था उसका। उसने कहा मैं खुश था, आनंदित था जब सबने कहा चलो परमेश्वर के भवन में चलते हैं। क्या आप ऐसे आनंदित होते हैं जब सब कहते हैं चलो परमेश्वर के भवन में चलते हैं? होना चाहिए, जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग दिखाना चाहती हूँ। प्रेरितों के कार्य चैप्टर 12 में हम जाएंगे। Can we quickly read it? Praise the Lord, hallelujah. हम 12 चैप्टर में 5वें वर्स से पढ़ेंगे।
Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Let me also open my Bible very quickly. Praise God. Hallelujah. Yes. So यहाँ पे क्या होता है कि हेरोड जो राजा है उसने जेम्स और पीटर को बंदी बना लिया होता है और सबको लगता है अरे ये तो जेम्स और पतरस हैं, इन्होंने कितने चमत्कार किए हैं, कितना कुछ किया है। और जेम्स बहुत ही वाइवेशियस था अपने फेथ में, बहुत ही स्ट्रॉन्ग था और वो जिस तरह से प्रचार करता था वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो सबको लगा अरे इसको तो कुछ नहीं होगा, पर जेम्स को उसने हेरोड ने मार दिया। और जब उसने देखा कि यहूदियों को ये बहुत अच्छा लगा तो उसने पतरस को भी मारने का प्लान बनाया सब। और पतरस ने भी खुद को समर्पित कर दिया कि अब तो मैं प्रभु के पास जाऊंगा, मेरा इतना ही दिन था, मैंने इतने ही कार्य करना था। पर हम कुछ देखेंगे कि कैसे परमेश्वर की आत्मा उसे रेस्क्यू करती है और क्यों करती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम 5th वर्स से देखेंगे। इट सेज पीटर देयरफॉर वाज केप्ट इन प्रिजन बट प्रेयर वाज मेड विदाउट सीजिंग ऑन द चर्च अनटू गॉड फॉर हिम। किसके लिए? चर्च ने बिना रुके पतरस के लिए प्रार्थना की जब उन्होंने देखा कि जेम्स को मार दिया गया और पतरस अभी भी जेल में है। नेक्स्ट उसका नंबर है। तो चर्च के लोग जो उस वक्त चर्च के लोग थे, जो उस वक्त बिलीवर्स थे, सब एक साथ आके बिना रुके प्रार्थना करने लगे। देखिए आपको समझना होगा कि उस वक्त अर्ली चर्च को इतना ज्ञान नहीं था। हर कोई जो मसीह में विश्वास करने लगा वो यीशु के साथ चला था, ये ज़रूरी नहीं था। यीशु के मरने और दोबारा जी उठने के बाद बहुत लोगों ने विश्वास करना शुरू किया प्रेरितों के प्रचार के द्वारा। ओके, और उनको सब कुछ नहीं आता था, पर उनको ये पता था कि हाँ मतलब हमारा एक अगुआ मारा गया है और दूसरा अगुआ भी मारे जा सकता है, तो हमको प्रभु को देखना होगा प्रार्थना में। आए प्रभु को के सामने प्रार्थना करनी होगी कि ये ना हो, इसे हम रोक सके। तो सब आके प्रार्थना करने लगे। ओके, अब इनका विश्वास बहुत स्ट्रांग नहीं था, हम आगे देखेंगे। And when Herod would have brought him forth, the same night Peter was sleeping between two soldiers bound with 2 chains, and the keepers before the door kept in the prison. तो उसको बहुत ही एक प्रिजन में रखा गया था गार्ड्स के साथ, और बाहर भी एक कीपर था कि वो भाग ना जाए किसी भी तरह। And behold, the angel of the Lord came upon him, and a light shined in the prison, and he smote Peter on the side and raised him up, saying, "Arise up quickly." And his chains fell off from his hand. तो बहुत सारे लोग ये चीज़ नहीं समझते कि चेन को एंजल ने नहीं तोड़ा था। बाइबल कहती है एंजल ने उसको थपकी दी, उसको मारा पतरस को और कहा चलो उठो क्विकली, हमें जाना है, और चेन अपने आप गिर गए। जब पतरस को उसने उठाया और कहा कि ये तुम्हारा वक्त नहीं है, विश्वास के द्वारा वो चेन खुद टूट के गिर गए। ये पहले भी होता अगर पतरस खुद में जा उठता। एनीवेज हम क्विकली आगे पढ़ेंगे। And the angel said unto him, Gird thyself and bind on thy sandals. And so he did. And he said unto him, Cast thy garment upon thee and follow me. वो एंजल उसको कहता है कि तुम कपड़े वपड़े पहने और मेरे पीछे चल लो। And he went out and followed him and wist not that it was true which was done by the angel, but thought he saw a vision. तो पतरस को लग रहा था कि ये सब एक एक दृष्टांत है जो वो एक विजन है जो वो देख रहा है। When they were past the first and the second ward, they came unto the iron gate that leadeth unto the city, which opened to them of his own accord. And they went out and passed on through one street, and forthwith the angel departed from it. तो angel उसको पूरा अपने पीछे लेके गया और शहर में सारे जेल सारे दरवाजों को पार करने के बाद लेके उसके साथ खड़ा हो गया। और तब पीटर बोला अरे ये तो सच है, मैं आजाद हो गया हूँ। And when Peter was come to himself, and he said, Now I know of a surety that the Lord had sent his angel and had delivered me out of the hand of Herod and from all the expectation of the people of Jew. तो पतरस को तब अपने आप में वो आया कि अब मुझे पता है कि प्रभु ने इस सरदूत को भेजा और मुझे आज़ाद कराया है। और अब देखते क्या होता है। And when he had considered the thing, he came to the house of Mary, the mother of John, whose surname was Mark, where many were gathered praying। मतलब ये अब मेरे के घर पे जाता है जहाँ पे सब लोग गैदर हुए थे, जहाँ पे सब लोग इसके लिए प्रार्थना कर रहे थे कि छुड़ाया जाए, है ना। And as Peter knocked at the door of the gate, a damsel came to hearken named Rhoda। तो रोदा एक लड़की है जो
जब ये पतरस ने दरवाजा खटखटाया तो वो बाहर आए देखने के लिए। हाँ, अब क्या होता है? एंड व्हेन शी न्यू पीटर्स वॉइस शी ओपनड नॉट द गेट फॉर ग्लैडनेस बट रन इन एंड टोल्ड हाउ पीटर स्टूड बिफोर द गेट। नाउ ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं, चर्च के सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि पतरस छूट जाए। हाँ, और पतरस जब दरवाजा खटखटाता है तो ये लड़की दरवाजा नहीं खोलती, ये सबको अंदर पता नहीं चलती, अरे बाहर दरवाजे पे पतरस खड़ा है। अभी इनको विश्वास भी नहीं हो रहा है कि पतरस एक्चुअली छूट गया है। क्या होता है आप देखिए। And they said unto her, Thou art mad. But she constantly affirmed that it was even so. Then they said, It is his angel. तो क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि तुम पागल हो गई हो, वो नहीं हो सकता, हो सकता है उसका भूत होगा। मतलब हो सकता है हेरोद ने पतरस को मार दिया है और उसका भूत हमें कुछ बताने आया है। मगर ये लोग तो उसी के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि वो छूट जाए। इनको अपनी प्रार्थना पे भी इतना विश्वास नहीं था, पर क्योंकि ये सारे एक साथ प्रार्थना कर रहे थे और पतरस के छूटने के लिए प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेज पाया, पतरस को आजाद करा पाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि पतरस खुद में तैयार हो चुका था मरने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, ही वाज calm, quiet and thinking yes it is my time to go to the Lord। जैसे बहुत लोग सोचते हैं तो उनके जीवन में परेशानी आती है, कुछ तकलीफ आती है, वो सोचते हैं कि हाँ प्रभु अब मेरा समय आ गया है, you know, but God may have many more plans for you। Praise God, hallelujah, hallelujah। तो मैं आपको यहाँ दिखाना चाहती थी, you know, there's a lot to learn from these verses और हम आगे सीखेंगे, but एट दिस टाइम जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ये है कि चर्च गैदर हुआ और प्रार्थना किया तो ये संभव हो पाया कि पतरस छूट के आजाद हो पाया। और आप देखते हैं कि जो लोग थे जो प्रार्थना कर रहे थे उनको खुद की प्रार्थना की शक्ति पे भी भरोसा नहीं था, वो बस परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा रहे थे। उनको तभी जब पतरस छूट के आ गया वो सोच रहे थे कि वो एक भूत है, पर वो आया और आजाद हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये शक्ति होती है चर्च की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम एक साथ मिलकर परमेश्वर की देह के समान प्रार्थना करते हैं हम किसी भी चीज को घटित कर सकते हैं। हो सकता है सारे प्रार्थना करने वाले लोगों में उतना विश्वास ना हो सकता है एक दो लोगों का विश्वास प्रबल हो, बाकियों का कमजोर हो, लेकिन जब चर्च कोई चीज को थाम लेता है तो वो उसे करके दिखाता है। परमेश्वर का जो चर्च है वो इस दुनिया के लिए आशा है और आप उसका हिस्सा है। कभी भी इसको लाइटली मत लीजिए। संडे को पुनरुत्थान के दिन पे आप चर्च जाएंगे, ग्रेट, प्रेज द लॉर्ड, बट वो आपका लगातार चर्च जाने का एक रिजॉल्व होना चाहिए कि आप हर एक दिन, हो सकता है आपकी ऐसे आपका जॉब प्रोफाइल हो कि आप संडे को फ्री ना हो पाते हो, टेक आउट टाइम, चेंज ड्यूटीज, डू समथिंग कि आप संडे को चर्च में हो। अपने पास्टर से बात करिए कि आप किसी और तरीके से अगर चर्च की किसी संगति में जुड़ सके एक ऐसे दिन जब आप फ्री हो, बट डोंट मिस दिस फेलोशिप। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। सो डोंट बी अ ईस्टर एंड क्रिसमस क्रिश्चियन। प्रेज द लॉर्ड, एक ईस्टर और क्रिसमस वाले मसीह बस मत बनिए, हमेशा एक मसीह रहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज मेरा वक्त यहीं खत्म होता है और मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारे साथ अपने बेटों को जोड़ना चाहता है, अपने विश्वास को जोड़ना चाहते हैं, परमेश्वर ने उसके दिल में रखा है, वो कोई बीज बोए, कोई भेंट दे, तो आप ये कर सकते हैं। डिटेल्स आपके स्क्रीन पे है इस वक्त। और एक साथ मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगी। धन्यवाद पिता यीशु के नाम में मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ तेरे सुंदर बेटे और बेटियों के लिए जो विश्वास से भरे हैं। परमेश्वर तेरे संगति की शक्ति को आज समझने पाए हैं तेरे वचन के द्वारा, और वो अपने मन में ये ठानते हैं कि वो तेरे चर्च में संगति को सीरियसली लेंगे। यीशु के नाम में धन्यवाद पिता कि ये वचन तो उन तक लेके आया। मैं अनुग्रह को उनके ऊपर बोलती हूँ, बुद्धिमत्ता को इन सब के ऊपर बोलती हूँ, सिर से लेके पांव तक ये तेरे जीवन से भरे हैं। परमेश्वर मैं तेरे धन्यवाद करता हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने बेटों को आज तेरे इस कलेश से जोड़ा है। यीशु के नाम में मैं उनके जीवन में सुरक्षा, अनुग्रह और भरपूरी को बोलती हूँ। इस तरह के उनके पास और उनके परिवार के पास हर एक वक्त भरपूरी से होता है तेरे हर एक अच्छे कार्य को पूरा करने के लिए। यीशु के नाम में
धन्यवाद पिता कि तू सुंदर है, तेरा प्रेम सबसे ऊपर है। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में तू हमारी हर एक प्रार्थना को सुनता है और उसका जवाब देता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ब्लेस्ड ईस्टर टू ऑल ऑफ यू, और आशीषित रहें, आगे बढ़ते रहें। This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.